गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट्स विथ, रिएक्शन करेगा किसके साथ, अ क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर एक पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो क्लोराइड की बात कर रहा है, ये यहाँ पर हम क्लोराइड लेंगे, आयोनिक क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड लेंगे? आयोनिक क्लोराइड लेंगे। अब ये हमने आपको क्लास में पढ़ा रखा है कि आयोनिक क्लोराइड क्या क्या होता है। जैसे NaCl ले लेते हैं हम, ये आयोनिक क्लोराइड हो जाएगा। एक होता है हमारे पास कोवलेंट क्लोराइड, कोवलेंट क्लोराइड होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। कोवलेंट क्लोराइड है ना, कोवलेंट क्लोराइड। एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ आपको, कोवलेंट क्लोराइड। अब कोवलेंट क्लोराइड किसको बोलते हैं? जैसे AgCl हो गया, तो जो अगर क्लोरीन Ag के साथ लगा हुआ है तो इसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है और आयोनिक नेचर कम होता है। NaCl में आयोनिक नेचर ज़्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, तो ये आयोनिक क्लोराइड है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल के साथ अगर क्लोरीन चिपका हुआ है तो ऐड होता है। और जैसे AgCl हो गया, या आप ले लेते हैं HgCl2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है आपका आयोनिक, ये कोवलेंट क्लोराइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम क्लोराइड लेंगे, कौन सा क्लोराइड लेंगे? आयोनिक क्लोराइड लेंगे, मतलब NaCl की बात होगी यहाँ पर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे और पोटासियम डाइक्रोमेट लेंगे। जब ये तीनों रिएक्ट करेगा, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट, क्लोराइड मतलब NaCl है ना, NaCl ले लो, और भी आयोनिक क्लोराइड देख लो कौन सा होता है। और जैसे हम GCl2 ले लिया, KCl ले लिया, ये सब आपके आयोनिक क्लोराइड है। और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए। इसका मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से आप देखें, सभी बच्चा समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, ये है आपका क्वेश्चन किसका पता है आपको? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये। क्रोमाइल क्लोराइड, जैसे क्लोराइड आ गया तो आप समझ जाइएगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। समझ में आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? याद है क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? पहले ये बताइए, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चा? क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। इसकी यूज करते थे हम इटार्ड रिएक्शन में, याद है आपको? इटार्ड रिएक्शन में ये रिएजेंट की तरह वर्ड काम आता है। किसमें काम आता है ये? इटार्ड रिएक्शन में। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता था, याद है आपको? वो तो बहुत कहानी अब आगे बढ़ जाएगा, समझो। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता था, हम लोग बेंजो ये टोल्यूइन लेते थे। क्या लेते थे हम, याद है कुछ? टोल्यूइन लेते थे। क्या लेते थे? टोल्यूइन। ये इसका पार्ट नहीं है, बट मैं एक रिकैप करवा दे रहा हूँ आपको, रिकैप करवा रहा हूँ। ये टोल्यूइन ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। चेक कर लेना, शायद यही होगा। यहाँ पर क्या बनेगा पता है आपको? यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पर, तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है CHO। क्लियर हो गया? तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड, और इसको क्या बोलते थे हम? इटार्ड रिएक्शन बोलते थे। इटार्ड रिएक्शन याद ही होगा आपको। चलो ये तो बात की बात है, आप समझ जाएंगे क्या होता है। तो मैं आपको समझाया कि क्या समझाया मैंने आपको कि क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है। मैं रहने ही देता हूँ इस सबको, है ना, आप देख लेना। क्लियर हो गया? दिस इज इटार्ड रिएक्शन। चलो अब बात आता है क्रोमाइल क्लोराइड कैसा होता है। देखो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, पता चल गया आपको? CrO2Cl2, यही होता है ना, CrO2Cl2, यही है आपका क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, ओके। और ये होता कैसा है? ये कैसा होता है बच्चा? ये होता है आपका ऑरेंज रेड वेपर होता है। कैसा होता है ये, बताओ जल्दी से? ऑरेंज, ऑरेंज रेड वेपर होता है, रेड वेपर होता है, या ब्लड लाइक वेपर होता है। ब्लड देखो, रेड जो ब्लड होता है वैसा ही ये वेपर बनाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई लकड़ी जलता है तो वाइट वाइट वेपर निकलता है, वहाँ पर ऑरेंज रेड वेपर बनने लगता है जब ये क्रोमाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया? तो दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चा? क्रोमाइल क्लोराइड में आप देखिए तो क्रोमियम है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम कहाँ से मिलेगा आपको? पोटासियम डाइक्रोमेट से। तो हम क्या ले लेते हैं? K2
Cr2O7, क्या ले लिया हमने, पोटासियम डाइक्रोमेट ले लिया, राइट। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बताओ जल्दी से, क्लोराइड आपने तो लिया था यहाँ पर, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्लोराइड के साथ, है ना, क्लोराइड, इधर इधर देखो, क्लोराइड के साथ, है ना, क्लोराइड लेंगे। तो कौन सा क्लोराइड, आयोनिक क्लोराइड, मतलब क्या ले लेंगे आप, NaCl ले लेंगे, राइट। साथ में क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, बच्चा क्या लेंगे हम, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे, राइट। तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सोचो, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं यहां से, ये बना लेगा। आपको थोड़ा सा इसको हीट भी करने की जरूरत होती है, इसको हीट भी करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, ये ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं, ये बना लेता आपका, पहला तो बनेगा CrO2Cl2, ये तो बनेगा ही बनेगा, जिसका नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है। ये क्या नाम है, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये क्या है आपका, क्रोमाइल क्लोराइड है, क्लियर, क्रोमाइल क्लोराइड। इसका कलर कैसा होता है बच्चा, अभी बताया था आपका, रेड ब्लड वेपर होता है या रेड ऑरेंज वेपर होता है, कैसा होता है, रेड ऑरेंज, ORANGE, रेड ऑरेंज वेपर होता है, क्लियर और नोट क्लियर, क्लियर। और साथ में क्या बनाएगा, सोचिए तो, साथ में क्या बनाता है, एक और प्रोडक्ट बनाता है साथ में बना लेता है KHSO4 बना लेता है, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है किससे बच्चा, हमें किससे मतलब है, क्रोमाइल क्लोराइड से मतलब है। ये बन जाता है जब आप पोटासियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड बताओ जल्दी से, आयोनिक क्लोराइड, आयोनिक क्लोराइड। बोलेंगे सर AgCl ले लूं, तो AgCl के साथ क्रोमाइल क्लोराइड, मतलब ये रेड ब्लड वेपर नहीं बनेगा आपका, जब आप क्या लेंगे, AgCl लेंगे तो नहीं बनेगा, NaCl लेंगे तभी बनता है, क्लियर हो गया। अब इसका थ्योरी लिखना है तो थ्योरी भी तुम लिख सकते हो, थ्योरी भी तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे थ्योरी, ये पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव पार्ट है ये, कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, इसे बोर्ड वाला बहुत कम चांसेस है, या बोर्ड में भी आपको CBSE जो अच्छे अच्छे बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर, जेके बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है ये। क्या लिखेंगे इसको थ्योरी, व्हेन, क्या लिखेंगे बताओ, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, ठीक है, विथ, किसके साथ हीट किया जाता है इसको जल्दी बताइए, किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में बताइए, कलर चेंज कर दूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोल्युबल क्लोराइड सॉल्ट। सॉल्ट तो सोल्युबल ही होता है ना, सॉल्ट तो सोल्युबल ही होता है, और कौन सा, सोल्युबल क्लोराइड सॉल्ट ले कैसे, जैसे क्या ले लेंगे हम, NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, है ना, उसके बाद CHCl ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं आप, क्लियर हो गया। तो ये सब सॉल्ट ले लेंगे, या MgCl2 ये सब ले सकते हैं। एंड दस क्या बनेगा, ऑरेंज को ऑरेंज कलर से ही लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना, ऑरेंज रेड वेपर, या ब्लड वेपर भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको, है ना, ऑफ किसके बताओ जल्दी से, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला तो पता चल ही गया, क्या लिखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड बताओ, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2 इज फॉर्म्ड। तो यही है रिएक्शन। क्या ये समझ में आई बात आपको, रिएक्शन समझ में आ गया। क्या करेंगे हम, पोटासियम डाइक्रोमेट लेंगे, आयोनिक क्लोराइड ले लेंगे, कंसंट्रेटेड क्या लेंगे, H2SO4। तो क्या रिएक्शन बनेगा ये तो पता चल गया आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन होगा। दीज आर रिएक्टेंट्स, ये सब क्या है आपका, रिएक्टेंट्स है। आगे स्पेस नहीं था, नहीं तो मुझे ऐसे ही आगे लिखना था प्रोडक्ट, ठीक है, बट स्पेस नहीं है, तो दीज आर रिएक्टेंट्स, क्लियर हो गया। तो इसलिए मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया, समझ में आ रहा है बच्चा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, नीचे लिख दिया। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा और KHSO4 बनेगा। अब अगर आप बैलेंसिंग की बात करोगे
बैलेंसिंग, ऐसे बैलेंसिंग से करना नहीं है, बैलेंसिंग तो 9-10 का पार्ट है। यहाँ पर 4NaCl ले लेना, कितना ले लेंगे 4NaCl, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम 6H2SO4 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये KHSO4 से सोडियम वाला नहीं बनाना, एक सोडियम वाला भी प्रोडक्ट बनता है, सोडियम वाला भी प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है सोडियम वाला प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी बनता है। सोडियम 4 लिया तो यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए आप 4 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 4 Na है ना, देखो 4Na है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा तुम्हारा, ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। यहाँ पर 2 लगा दो तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो जाएगा, राइट। हमने बैलेंस करके रखा हुआ अपने नोट्स में, तो ये हमने समझा दिया आपको, आपको बैलेंसिंग नहीं करना है। दीज आर द प्रोडक्ट फॉर्म्स। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, और ये थ्योरी तो आप आराम से बना सकते हैं। और क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड, कैसा होता है क्रोमाइल क्लोराइड, क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, ये भी थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।